अस्सलाम वालेकुम जी। आज फादर्स डे है। आज सोशल मीडिया पर इर्द गिर्द लोग अपने जो वालिद हैं, फादर्स हैं, उनको विश कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये जो वालिद का होना है ये कितनी बड़ी नेमत है। ज़ाती तौर पर मैं रिश्तों के बारे में जब बात करता हूँ उसमें मुशाहिदा है, तजर्बा है, कुछ मुताला है, लेकिन वालिद का एक ऐसा रिश्ता है जिससे मैं महरूम रहा क्योंकि मेरे वालिद की वफ़ात हो गई जब मैं 3 साल का था। आपके वालिद की या वालदा की अगर थोड़ी जब आप बड़े हो जाएं उस वक्त आपके साथ छोड़ें तो तब आप पे ना सिर्फ ये कि उनकी कमी इस तरह महसूस होती है कि एक यादों का पूरा सिलसिला होता है जो उनके साथ होता है, मगर अगर आपके वालिद बहुत ही छोटी उम्र में आपका साथ छोड़ें, जब आपको होश ना हो, तो आपके ज़िंदगी में सिर्फ खला होता है। तो मेरी ज़िंदगी में वालिद के रोल की हद तक गैप था, एक खला था, खाली जगह थी। स्कूल में, कॉलेज में, मुख्तलिफ मौक़े पर, कामयाबी के मौके पर, नाकामी के मौके पर, ज़िंदगी के फ़ैसलों के मौके पर, ये सारे मौके पर मुझे एक खला महसूस हुआ। अब जिन बच्चों के वालिद नहीं होते उनका एक अपना एक तजर्बा होता है। मेरी नज़र में वो तजर्बा ये होता है कि उनको बहुत ही पहले वालिद का रोल एज्यूम करना पड़ता है। उनका बचपन, उनका लड़कपन, उनकी जवानी, वो सारी इस साए में गुज़रती है कि वो ख़ुद वालिद हैं, यानी वालिद का मतलब है ज़िम्मेदार है। ज़ाहिर है इसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी शायद आम लोगों से मुश्किल गुज़रती होगी, लेकिन कुदरत का असूल है, अल्लाह ताला के काम हैं, सबको ही वो नवाजता है। मैं आज बहुत ही मुतमईन हूँ, कामयाब हूँ, अपने आप को समझता हूँ, तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और मेरी वालदा की मेहनत है। मगर इसके साथ साथ ये कहने में कोई आर नहीं कि वालिद जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का वो सहारा हैं जो ज़िंदगी के हर मौके पर आपको महसूस होता है कि आपके कोई पीछे खड़ा है। अगर आपको ये महसूस हो कि आपके कोई पीछे नहीं खड़ा है तो फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में सोच, आपकी ज़िंदगी के बारे में अप्रोच बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। मगर आज हम फादर्स डे मना रहे हैं। फादर्स डे मनाने में हम ज़ाहिर है ये कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में वालिद का या फादर्स का बड़ा रोल है, मगर ये जो रिश्ता है इसके पहलू क्या हैं? मैंने जैसे बताया ज़ाती तजर्बे का तो नहीं मुझे, लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो ये जो वालिद के साथ हमारा रिश्ता है ये अमूमन बड़ा यक पहलू है और इस यक पहलू में एक लफ्ज़ बार बार आता है, एहतराम, इज़्ज़त, बात मानना। क्या ये काफ़ी है वालिद के साथ या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है? देखिए, जो रिलेशनशिप्स हैं उनका प्रोडक्टिव होना, उनका यूज़फुल होना, उनका फ्रूटफुल होना और उनसे सारे जो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा हासिल करना या ज़िंदगी में उसका कंट्रीब्यूशन होना, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये रिश्ते दो तरफ़ा हों। अब छोटा बच्चा होता है 1 महीने का, 2 महीने का, उससे भी वन वे काम नहीं चला सकते। जो ही आप बड़े हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की अहमियत बढ़ती है कि रिलेशनशिप्स 2 वे हों। अब 2 वे रिलेशनशिप का क्या मतलब है? 2 वे रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों फरीक अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बड़ी ज़रूरी है इन रिश्तों में। मैं फादर्स डे पे बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी क्या उसे कहें, रटी रटाई बात भी कर सकता हूँ कि जी फादर्स के पे अकवाल भी सुना सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि अपने वालिद की खिदमत करें और ये इज़्ज़त करें वगैरह। मगर इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्या आप अपने वालिद के साथ जो आपका रिश्ता है और जो वालिद जिनका बेटों से रिश्ता है, क्या आप ये समझते हैं कि आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं? मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है। ये एक हम ज़्यादातर इसको वन वे के तौर पे यूज़ करते हैं और वन वे का मतलब है कि जनाब हम ये कहते हैं कि अच्छा हम वालिद की इज़्ज़त कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मगर वालिद के साथ आपका ताल्लुक़ जो है इससे बहुत बड़ा है। वालिद की सूरत में आपके पास एक दोस्त है, वालिद की सूरत में आपके पास एक उस्ताद है, वालिद की सूरत में आपके पास एक पार्टनर है, वालिद की सूरत में आपके पास एक नसीहत करने वाला है, वालिद की सूरत में आपके पास एक तजर्बा कार प्रोफेशनल है, वालिद की सूरत में आपके साथ सिखाने वाला है, वालिद की सूरत में आपके साथ खेलने वाला है, खिलाने वाला है। अगर हम ये सारी सूरतें यूटिलाइज़ करें तो अब ये देखें कि जिन बच्चों का या जिन लड़कों का या जिन नौजवानों का या बच्चियों का अपने वालिद के साथ ये हेल्दी प्रोडक्टिव रिलेशनशिप है, वो लाइफ को और तरीके से देखते हैं।
वालिद के साथ जो आपका रिश्ता है उसका आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आप एक अथॉरिटी फिगर के साथ जब बड़े होते हैं तो जो अथॉरिटी फिगर के साथ जिस तरह आपने डील किया होता है आपको या उसको कॉपी ही करते हैं। एक और चीज़ भी है कि हम बार बार ये दोहराते रहते हैं कि जनाब शुरू में आपको वालिदैन आपका ख्याल रखते हैं, बाद में आपको वालिदैन का ख्याल रखना पड़ता है, वालिद का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो सारा अप एंड डाउन है ना, इससे भी आप बच सकते हैं अगर आपकी टू वे कम्युनिकेशन होगी, अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो टू वे होगा अपने वालिद के साथ, तो आप ये देखेंगे कि जब वो बड़े भी हो जाएंगे तो वो आपके दोस्त ही रहेंगे। और ये जो दोस्ती का रिश्ता है ये कभी पुराना नहीं होता। दोस्ती का ये मतलब नहीं है कि आप वालिद के साथ उस तरह बेतकल्लुफ़ हो जाएं जिस तरह अपने लंगोटियों के साथ होते हैं। दोस्ती का मतलब ये है कि आप अपने जज्बात का इजहार करें, अपने ख्यालात का इजहार करें और अपने महसूसात का इजहार। सोचते क्या, कभी हम अपने वालिद को बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, कभी हम अपने वालिद से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, कभी हम उनके साथ वॉक पे जाते हैं, कभी हम उनके साथ शतरंज खेलते हैं, कभी हम उनके साथ किताबें डिस्कस करते हैं, कभी हम उनके साथ कोई फिल्म डिस्कस करते हैं, कभी हम उनके साथ ये डिस्कस करते हैं कि जनाब आपकी फ़लाँ टाइम पे गलतियाँ क्या की थी, कभी हम ये बताते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। तो ऐसे लगता है जब हम देख रहे थे बड़े अपने इर्द गिर्द कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उनको छुपाना भी चाहते हैं उसी एहतराम के पर्दे में, मगर उसके नतीजे में हम ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं आपके जो वालिद हैं वो भी बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अब खैर ज़माना बदल रहा है, अब मैं देखता हूं कि लोग अपने वालिद के साथ एक ख़ास तरह की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके नतीजे में आप ये देखिए कि आपके रिश्ते के मानी कैसे बदलेंगे। अगर आप अपने रिश्तों को अपने वालिद के साथ जो आपका ताल्लुक़ है उसको एक्सप्लेन करें ना वर्ब की सूरत में, तो उसमें लफ्ज़ आएंगे ओबे, रिस्पेक्ट, डायरेक्ट, फॉलो। इसको बढ़ाइए, इसमें लफ्ज़ आने चाहिए शेयर, प्ले, एन्जॉय। ये सारे लफ्ज़ जब आएंगे तो ये सारी ज़िंदगी जो है आपके लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाएगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो मशहूर लोग हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं, उनके बच्चों का और उनका ताल्लुक़ भी बड़ा जो है वो मशहूर कह लें या कामयाब कह लें, वो बड़ा एक चैलेंजिंग, बड़ा ट्रिकी और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसकी भी वजह यही है। एक वजह तो ज़ाहिर है ताल्लुक़ में एक चीज़ तो सबके ऊपर है, वो है जनरेशन गैप। वो एक जनरेशन से हैं, आप दूसरी जनरेशन है। वो जनरेशन कुछ और तरह सोचती है। जो बड़ी जनरेशन होगी वो हमेशा सोचेगी सिक्योरिटी के बारे में, वो हमेशा सोचेगी इस रिस्क कम लेने के बारे में, वो हमेशा रवायती होंगे। जो नई जनरेशन होगी वो हमेशा रिस्क टेकर होगी, वो बोल्ड होगी। तो उनके दरमियान में जो गैप है ना वो अंडरस्टैंडिंग कॉन्वर्सेशन से पड़ेगी और उस कॉन्वर्सेशन में दोनों एक दूसरे को समझेंगे। आफ्टर ऑल आप देखिए ना कि माशरे में अगर लोग जराइम कर रहे हैं, अगर माशरे में अखलाकी इन्हितात है, अगर माशरे में मसाइल हैं, तो इसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है? इसका आगाज़ तो घर से ही हो रहा है ना। हम बार बार कहते हैं तालीम और तरबियत कैसे हो रही है? तरबियत तो वालिद और बेटे की हो रही है। और वो जो तरबियत है ना, अगर वो सिर्फ हुक्म से होगी, अगर वो सिर्फ डायरेक्शन से होगी, तो उसका उतना असर भी नहीं होगा। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ कि वालिद जो है ना सिर्फ बेटे का नहीं होता, वो बेटी का भी उतना ही होता है। हमारे जहनों में एक लफ्ज़ बैठा हुआ है वारिस, और जब हम वारिस बोलते हैं तो वो उससे बाप का वारिस बेटा ही आता है। वो बचपन में मजमून लिखते थे, मुझे याद है, उसमें भी लफ्ज़ लिखते थे, बाप का इल्म गर बेटे को अजबर ना हो, फिर पिसरे बाय से मीरा से पिद्र क्यों कर हो। तो हमें समझते हैं वालिद की जो कुछ भी है वो बेटे में जानी है, बेटी तो मेहमान है। ऑल्दो वालिद और बेटी का जो रिश्ता है उसमें एहतराम के दर्जे कहीं ज़्यादा हैं। ये भी अब वो बात है कि ज़माना जिसको रिजेक्ट कर चुका है। आपके सामने तारीख़ी मिसालें हैं, मजहबी मिसालें हैं, आपके सामने बहुत बड़े बड़े लोगों की मिसालें हैं कि जिनकी आगे से जो विरासत है वो बच्चियों ने चलाई और बहुत ही खूबी से चलाई। हमारे इर्द गिर्द भी मिसालें हैं, बच्चियां जो हैं वो हर फील्ड में आगे जा रही हैं, वो भी वालिद के लिए उसी तरह बायसे फ़ख्र हैं जिस तरह बेटे हैं वो CSS कर रही हैं, वो डॉक्टर बन रही हैं, वो इंजीनियर बन रही हैं, पायलट हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं। मगर हम जब भी बात करते हैं फादर डे की तो हमारे ज़हन में बेटा ही आता है। ये जो बेटा और बेटी है ना, इसको अब वक्त आ गया है हम रिप्लेस कर लें औलाद से। और औलाद दोनों जो हैं उनका वालिद पे उतना ही हक है और वालिद का उतना ही फ़र्ज़ है कि वो उन दोनों को बराबर देखे। और अगर आप बेटे हैं या अगर आप बेटी हैं
तो आपका अपने वालिद के साथ एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, मगर उसके अंदर बहुत सारे रंग होने चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि वालिद के साथ जो हमारे ताल्लुक़ हैं वो बड़े यक रंगी से हैं, वो बड़ी फॉर्मेलिटी सी है, और उस फॉर्मेलिटी के नाम पे हम ज़िंदगी की बहुत सारी रानाइयों से महरूम हो रहे हैं। मैं वालिद की नेमत से महरूम रहा हूँ। मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वालिद की कदर कीजिए और उसके साथ साथ उनको समझिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, उनके साथ कम्युनिकेशन ज़रूरी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बहुत कुछ जो है उसमें से पाएंगे, उसमें से दोस्त भी पाएंगे, उसमें से साथी भी पाएंगे, उसमें से पार्टनर भी पाएंगे, उसमें से एंजॉय करने वाला भी पाएंगे। और इस सारी कॉन्वर्सेशन के नतीजे में आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। जो भी दुनिया में बेहतर इंसान बने हैं उनकी इब्तदाई तरबियत का उसमें बड़ा रोल है। अपने वालिद के पास जाइए, उनको हैप्पी फादर्स डे कहिए, उनको गले लगाइए। हम तो अपने वालिद से गले भी बड़े रस्मी से मिलते हैं, मैंने इसको अक्सर देखा है। अपने वालिद से, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कुट के गले मिलिए और उनको बताइए कि आप क्या महसूस करते हैं और वो कितनी बड़ी नेमत है। आप देखिएगा वो कितने खुश होंगे, और खुशी के साथ साथ उनको कहिए कि वो बताइए कि वो कैसा सोचते हैं। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू वेरी मच।